सगला भाई राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि थारी आवाज़ खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। खबरलोक चैनल ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और के कने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। झुंझुनू का रोडवेज बस स्टैंड के पास में आपने एक जो आयुर्वेदिक क्लिनिक है, क्लिनिक को नाम है अपने सृष्टि वेदांता आयुर्वेदिक क्लिनिक। आज आयुर्वेद के बारे में चर्चा करांगा क्योंकि जो कोरोना के काल में आप जो देखियो है कि हॉस्पिटल की जो कंडीशन आप देखी है कि तरीकाओं बेड तक मिल रहा न आईसीयू बेड मिल रहा न और कोई एडमिट जो बैठे करा जा रहा। ई काल के दौरान आयुर्वेद के द्वारा के आपको योगदान जो करोगे वो के ऊपर भी आप पूरी चर्चा करांगा। पूरी जानकारी हम ले कि आयुर्वेद में है कि मुख्य रूप कौन सी जो अपने काफ़ी समस्याएं हैं तो बस समस्या को अगर समाधान जो लेना चाहें तो किस तरीकों ले सके हैं तो पूरी जानकारी आयुर्वेद के बारे में जहाँ तक हो सके पूरी चर्चा करने की आप कोशिश करांगा। वीडियो लास्ट तक देखेगा तो पूरी जानकारी थान मिल जाएगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि अगर कोई भाई अपने आयुर्वेद अगर ट्रीटमेंट लेना भी चाहे तो वह जरूर जो झुंझुनू का जो अपना रोडवेज बस स्टैंड के करने जो सृष्टि क्लिनिक है बी के ऊपर आके जो सेवा ले सकें। इनमें बातचीत करने के लिए आज अपने साथ डॉक्टर राकेश जी गोदारा और मैम अपना नाम डॉक्टर कविता कुमावत जी और डॉक्टर कविता कुमावत जी जो आप चर्चा करांगा। सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद कोई मेडिसिन कोई दवाई नहीं है न ये आयुर्वेद अपना आयु को बढ़ाने का जो अपने पूर्वजों से चल रहा है। हज़ारों साल जो महर्षि पहले थे उन्होंने चलाया था और ये दवाई नहीं है, ये एक अमृत है। और जो अपने लाइफ स्टाइल बोल सकते हो आपके अपना लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखने का तरीका है। इसमें आयु को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे अपन स्वस्थ रह सकते हैं वो चीज़ें सब आयुर्वेद अपने ग्रंथों में लिखी हुई है। और आयुर्वेद के उद्देश्य दो बताए गए हैं। सबसे पहले उद्देश्य तो यही बताया था कि जो स्वस्थ है उसका स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए और दूसरा उद्देश्य बताया था कि जो रोगी है उसको वो रोगों से कैसे मुक्त किया जाए। तो सिंगल अपनी ये कह सकते हैं कि हज़ारों साल जो पहले पद्धति थी आयुर्वेद उसमें मेन उद्देश्य यही था कि जो आज अपन सब स्वस्थ हैं कल बीमार ना हो उसके लिए क्या किया जाए उसका वर्णन है। और जबकि बाकी जो अपनी पद्धतियाँ हैं वो सिम्टमेटिक है, अपना आयुर्वेद सिस्टमेटिक है कि बीमार कैसे अपन नहीं रहें कि ऐसा क्या करें तो वो सब आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। बिल्कुल मैम, आयुर्वेद ज्वाइन करने के पीछे थारू की उद्देश्य हो और लगभग कताक दिनों थे जो आयुर्वेद में सेवा दे रहा हो। लगभग मैं 10 महीने से आयुर्वेद में सेवा दे रही हूँ। जिन लोगों ने समय पे आयुर्वेद का उपचार लिया है उन लोगों को इस चीज़ से काफ़ी हद तक अच्छे से निकल के आए हैं। लोगों को धीरे धीरे इस चीज़ की जानकारी हो रही है और इस चीज़ का सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारा जो उपचार की जो पद्धति है वो प्योर आयुर्वेदिक है, एलोपैथ का हम मिश्रण नहीं करते हैं। सर जो ट्रीटमेंट की बात करें कि जिस तरीका अपने और जो एलोपैथ का हॉस्पिटल ही खांसी जुकाम की एक ट्रीटमेंट की आप एक शुरुआत करें कि आसान तरीका दर्शकों समझाना चाहूँ तो भी तरीका अगर आपने जो आयुर्वेद को क्लिनिक है एक ऊपर आऊँ तो बन की तरीका जो ट्रीटमेंट दिया जाए। अभी मैं थाने बताया कि आयुर्वेद आप लाइफ स्टाइल न सुधारने को तरीको है। अब सर्दी जुकाम बुखार लगी है कोई का मरीज़ गए तो वो दवाई उनको वन दवाई को देनी अपने बाको जो खान पीन है जो वन छुड़वाना है। जहाँ सर्दी लगी कोई का तो ठीक है सर्दी अपनी 3 दिन से लेकर 4 दिन में जुकाम आप ठीक हो जा और वह ठीक कहें हुआ कि आप सर्दी जो ठंडी चीज़ है फ्रिज की चीज़ है या ठंडा पानी है बाहर की ठंडी हवा है बस 3 दिन बच लो और शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बताई है इम्यूनिटी बताई है वह अपने आप भी रोगाणुओं से लड़ेगी और 3 दिन में जुकाम से खुद फ्री हो जाएगा। और आयुर्वेदिक ही लेनी है तो आयुर्वेद में देखो अदरक बताई है, सीतोपलावजी चूर्ण बताया है जो अपने सेहत के साथ चाटने के लिए बताएं। काफ़ी दवाई हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद के कफ बने हो तो भी कफ नहीं निकालना है, चाहे वो मुंह से निकालो चाहे अपना स्टूल से निकालो, लेकिन वो बॉडी से कफ नहीं निकाल दे। वो कफ नहीं निकाल दे वो तो वो एकदम ओके है। बिल्कुल जहाँ पिछला कुछ समय जो पहले की जो बात कर लें आज अगर 25-30 साल पहले की बात कर लें जी टाइम आपने PMT वगैरह बहुत कम ही जी टाइम तो शायद आयुर्वेद को थोड़ा सा रुझान आप मान सका कि जहाँ लोग काढ़ा पर भी विश्वास करता और भी जो जड़ी बूटियाँ पर भी विश्वास करता। लेकिन अब जाके जो थोड़ा सा देख रहे हैं कि एकदम ही बात चीज़ों को नकार ही दियो गयो कोरोना के काल के बाद में फिर भी चलो कि जैसे आपने जो देखा कि एक काढ़ा थोड़ा सा चल रहे हैं कि भाई बिकमान आयुर्वेद ने फिर बढ़ावा देने के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, लोगों जागरूक करने का प्रयास करे जा रहे हैं।
इसके पीछे की वजह मानो हो कि आयुर्वेद ने तो थोड़ा सो साइड लाइन करने के पीछे की वजह मानो हो? देखो ये तो इको वजह तो थाने भी वो तो है कि केंद्र सरकार अपने राज्य सरकार उनका हाथ में है। तो डॉक्टर तो देखो 6 साल की डिग्री होती है बीएमएस की, बीएमएस 4.5 साल यूजी और 1.5 साल इंटर्नशिप हुआ है। अब इंटर्नशिप में 6 महीना माना है पीएससी सीएससी मिला है, जिसमें मैं एक एमडी डॉक्टर के नीचे काम करा, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे गायनिक है, पीडियाट्री है, अपना फिजिशियन है। तो 6 महीना आप एलोपैथ की इंटर्नशिप करा, जिसमें एलोपैथ को जो सिस्टम है ट्रीटमेंट देने को, डायग्नोस को सिस्टम है, वो सारों सिखाया जा मैंने। 6 महीना में आयुर्वेद में इंटर्नशिप हुआ है। तो भी आयुर्वेद में जो अपना जो भी निदान है, अपना पेशेंट को देखने का तरीका है, वो सारा चीज़ सिखाया जा। लेकिन सिखा तो दियो, लेकिन सरकार अब तक क्या कर रही है, बीएमएस डॉक्टरां ने सुविधा पे ले रही है, सुविधा कर्मी जिन्हें 23,500 24,000 पे ले रही है, जो 8-8 साल बेचारा नौकरी कर रहे हैं। अब वह कद प्रैक्टिस करी, एक जो आयुर्वेद डॉक्टर की जो इज्जत हो है, इमेज हो है, वह सरकार देना ही कौन चाह रही है। एक ठेकेदार मतलब एक ठेका पे ले रखी है। जबकि देखो एमबीबीएस ने कॉलेज निकलते ही जॉब ऑफर हो जाए, और हमारा बीएमएस आर ने निकलते जॉब तो बहुत दूर की बात है। ठेकेदारी जो सुविधा कर्मी की जो नौकरी है, अभी के लिए भी लाइन में लागना पड़ा, फार्म निकलवाना पड़ा, वैकेंसी आवा है, बात 23,500 मिल रहे हैं। बीम भी माना है यहाँ को नहीं है कि आयुर्वेद प्रैक्टिस करो थे, बीम भी सरकार यह कहे कि एलोपैथ प्रैक्टिस करनी है। तो जब एलोपैथ प्रैक्टिस थे माना पीएससी सीएससी पे करवा रहा हो, तो बाद में प्राइवेट क्लिनिक पे भी अथॉरिटी दे दो, क्यों लॉलेज तो है ही। एलोपैथ के हम सारी बुक पढ़ गया, ट्रीटमेंट सारों सीख के आवा, तो फिर आयुर्वेद के साथ एलोपैथ भी सिखा दो। लेकिन ना, वो कौन सी मतलब वो चीज़ नहीं देनी हमें। अच्छा, जो मुख्य रूप जो देखा कि मेरे जहाँ तक समझ में आ रही थी, यह चीज़ बोलना चाह रहे हो कि एलोपैथ है वो आयुर्वेद को ट्रीटमेंट देश का है, लेकिन आयुर्वेद है वो एलोपैथ को ट्रीटमेंट कौन देश का है? बिल्कुल बिल्कुल। आज आप जहाँ सर्वे करा तो सारा एमबीबीएस में देखो गायनोलॉजिस्ट है, पीडियाट्री है, कार्डियोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है। वहाँ का मेडिकल आप जाके देखो, वहाँ का पर्चे आप देखो कि आयुर्वेद की दवाइयाँ लिखी जाएँ। जहाँ एक एग्जाम्पल रूप में बता दूँ, थाने में हिमालय की लीव 52 आवे, जो आज ऑल इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकती है लीवर के लिए, है ना। तो वो आयुर्वेद की दवाई है और लिख रहे हैं एलोपैथ वाले, मतलब उनको तो अथॉरिटी दे रखी है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और आयुर्वेद वाला यदि थोड़ा सा मतलब पेशेंट आया, दर्द का ज़्यादा पेशेंट आ गया, सीवियर पेन है, उसको थोड़ा सा डायग्नोफेन भी दे दिया ना, तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। तो ये गलत है। बिल्कुल। एक चीज़ और सर, जाए अभी चर्चा करा आप बहुत बार मोस्टली अपने रोड एक्सीडेंट हो जाए हैं, तो बिकमान क्या हो कि एक्सीडेंट होगा तो बिकमान अगर चीर फाड़ है तो बिको इलाज डायरेक्ट आपने जाके कि हॉस्पिटल में जाएंगा। आयुर्वेद का क्लिनिक पर बहुत कम अपने का केस आए हैं। अगर आयुर्वेद के क्लिनिक पर अगर यहाँ का केस आऊँ तो बाको थोड़ा सा ट्रीटमेंट की देखा तो कहेंगे कि व्यवस्था करी जाए। देखो ऐसे केस, यहाँ को केस तो हमारा आयुर्वेद क्लिनिक हो चाहे आयुर्वेद का हॉस्पिटल में हो, बी के लिए एक बहुत बड़ी मतलब हाई लेवल पे तैयारी करनी पड़ती है। ओवल हाई लेवल की तैयारी यहाँ का केस के लिए तो बहुत दूर की बात है। नॉर्मल जो केस हैं बी के लिए भी सरकार साथ कौन दे रही है। एज ए फिजिशियन आयुर्वेद डॉक्टर है तो बिन भी सुविधा पूरी दे दे, पूरी प्रॉपर दवाई टाइम टू टाइम पीएससी सीएससी पर आ जाएंगे, तो वो आयुर्वेद दवाई दे के भी ठीक करने की कोशिश करोगे जनरल पेशेंट ने। तो एक्सीडेंट केस की बात कर रहे हो, अभी के लिए तो बहुत कुछ मतलब सर्जरी के लिए जो हमारे एमडी होती है सर्जरी में 3 साल का कोर्स है बीएमएस के बाद में, तो अभी के लिए इंस्ट्रूमेंट है, अपना बड़ा सेटअप है, वो डालना पड़ा है। तो सरकार भी के लिए तो बहुत दूर सोच कौन सके। तो छोटे छोटे जो जनरल पेशेंट है बाकी लिए मतलब सपोर्ट नहीं है, तो एक्सीडेंट के लिए तो पॉसिबल ही को नहीं है। बिल्कुल। जो मैमू भी बात करें कि काफ़ी महिला का भी काफ़ी समस्या कई बार रहे हैं कि बहुत सी समस्या जो नॉर्मल चल रही हैं, सौ ज़्यादा समस्या जो प्रेगनेंसी के टाइम पर रहे हैं। आयुर्वेदों अगर इलाज लेना चाहें की तरीकाओं जो थे सजेस्ट करोगा कि आयुर्वेद है, हालांकि आयुर्वेद में सर जहाँ तक बोल रहे हैं ये मेरे समझ में आ रही है कि आयुर्वेद है वो बीमार होने बचाव है और एलोपैथ है जो बीमार होने के बाद में इलाज दे, की तरीकाओं ही जो अगर महिला ही बचना चाहे हैं कि बाकी कोई समस्या ना आवे, काफ़ी बारे जो सर्जरी की समस्या आए, तो क्या आयुर्वेदों भी चीज़ों बचो जा सके? बिल्कुल, आयुर्वेद में बिल्कुल है कि व्यवस्था है, क्योंकि जो एक कॉमन समस्या आज जो है एक लेडीज़ के अंदर जो कि एक प्यूबर्टी स्टेज के बाद में स्टार्ट हो जाए पीसीओडी की जो खास समस्या है। पीसीओडी अगर ध्यान नहीं दिए जा या फिर एलोपैथ के अंदर शिफ्ट होगा तो हार्मोनल जो थेरेपी चला है बीच चीज़ ने बढ़ाती और बहुत ज़्यादा करके और बाद में इनफर्टिलिटी में चेंज हो जाए, जो कि गलत है एक तरीक़े से। अगर वे चीज़ को समय के ऊपर डायग्नोस होके अगर कोई आयुर्वेद की ट्रीटमेंट स्टार्ट करे या
कंटिन्यू भी चीज़ न रखा है तो आराम से वह चीज़ डिजोल्व भी हो सके और वह इनफर्टिलिटी के अंदर कौन जा। इनफर्टिलिटी शादी के बाद में डायग्नोस हुआ जनरली देखे जा तो कि भाई हाँ बच्चा नहीं लग रहे हैं तो लोग टेस्ट करा रहे हैं तो वन पता चल रहा है कि यह पीसीओडी की समस्या है, जबकि वह रेगुलर होती 6-7 साल से चल रही लोग, लेकिन इतना जागरूक को नहीं, महिला इतनी जागरूक को नहीं। कुछ फैमिली सपोर्ट की भी वजह है, की भी वजह है, लेकिन वह को बिल्कुल इलाज है। कम से कम 6 या 8 महीना को ट्रीटमेंट है। अगर कोई रेगुलर ले हुआ तो पीसीओडी बिल्कुल डिजोल्व हुआ है, जो बच्चादानी में गांठ है वह भी डिजोल्व हुआ है। हमारी पूरी या पूरा यही है कि भाई कोई भी जो केस है वो ऑपरेशन की तरफ नहीं जावे, वो आयुर्वेद की मेडिसिन से ही क्योर हुआ है। बिल्कुल। कई बार निसंतानता को जो है और हॉस्पिटल की बात कर लें आप तो एक यो बहुत टेगलाइन लगाई जाए कि फलाना हॉस्पिटल है जो निसंतानता को इलाज करे है, कि आयुर्वेद में कोई है कि प्रक्रिया, कोई प्रोसेस, कोई इलाज है को है जो आयुर्वेदों भी की ट्रीटमेंट करे जा सके। बिल्कुल, निसंतानता का कारण बहुत है, एक सिंगल कारण को नहीं निसंतानता को। अगर एलोपैथ को भी थे रेशो निकालोगा तो भी के अंदर भी यही है कि निसंतानता के अंदर का कारण क्या है। एक अगर कोई के अंदर स्पर्म ही काउंट नहीं हो रहा है तो वो भी के अंदर को नहीं हो सका, फिर वो तो दूसरा ट्रीटमेंट मान लेना पड़ेगा कि IVF करवा रहे हैं या स्पर्म डोनेशन को कोई हो रहा है, तो वह चीज़ है वो चीज़ ओपन में को नहीं आवा है। लेकिन अगर जो कोई महिला है भी के अंदर है या जो कोई पुरुष है भी के अंदर कोई कमी है तो बिल्कुल आयुर्वेद की मेडिसिन, कुछ ऐ की मेडिसिन है जो कि रेगुलर अगर दिए जा, पेशेंट ने अगर ट्रीटमेंट लिए जा तो भी के अंदर बढ़ोतरी भी हुआ है। और एक टाइम है कि भाई मिनिमम 6 महीना तो कम से कम एक भी चीज़ ना पर लेके चलांगा, लेकिन इलाज संभव है। अब एक जो सो बड़ी समस्या आवा ना कि प्रेगनेंसी के बाद में जब डिलीवरी को जब समय आवा है तो कोई भी हॉस्पिटल में चला जाए तो थोड़ी देर देखेंगे और के बाद में डायरेक्ट ये चीज़ बोली जाए कि सर्जरी है। काफ़ी महिला ही काफ़ी जो ये चीज़ों परेशान ही, एक बच्चा पहले जो महिला ही आपने काफ़ी जो यूँ चीज़ों निकलती कि भाई बिना डिलीवरी बिना बाके सर्जरी के भी बच्चा होता, लेकिन आज यह समस्या आ रही है। बहुत बार इस चीज़ का आरोप भी लागे हैं कि जो हो प्राइवेट हॉस्पिटल ही भाई ने आपको एक बिजनेस बना लियो कि सर्जरी है वो पैसा कमाऊंगा और सर्जरी करेंगे। आयुर्वेद में कोई है कि विधि, कोई एक्सरसाइज, कोई योग जीव के कि बिना कोई सर्जरी के भी है कि व्यवस्था हो सके। अब जहाँ कोई का फीमेल का बच्चों लागो आज तो अपना सोनोग्राफी करा लिए, ठीक है बच्चों लागो है। अब क्या करना है 9 महीना वो यदि रेगुलर ग्रह को काम करेगी, जहाँ थे सुनना में आयो होगा आप दादा दादी मतलब दादी और नानी काम करता करता बच्चों की डिलीवरी हो जाती। क्यों? क्योंकि आटो पीस थी तो हाँ जय अभी तो चलो ये चीज़ अपने नॉर्मल मिडिल फैमिली की बात करें तो कम, हाँ लेकिन एक जो बहुत बार जो देखा कि थोड़ा जो लो मिडिल क्लास या फिर जो गरीब परिवार ही बम बहुत बार हुआ कि हॉस्पिटल पहुंचता रास्ता में हो जाए है, या और कोई एरिया की बात करें तो बैठे जो चलता टाइम या फिर डिलीवरी हो जाए ही बन कोई सर्जरी की जरूरत कौन पड़े। लेकिन अगर वो ही पेशेंट अगर एक हॉस्पिटल में पहुंच जाए तो बड़े बिन सर्जरी की जरूरत पड़ जाए। तो यही बात मैं थाने बताना चाह रहा हूँ। देखो आपा के 9 महीने प्रेगनेंसी हुए और रूटीन में आपा काम करता रहा, घर को बर्तन धोता रहा, आटो पीसता रहा, घर को काम करा, थोड़ा बहुत घुमा फिरी कर लिया, बट वो कपड़ा धो लिया, तो वो बच्चों के पेट में घूमते रहे, पोजीशन अपनी चेंज करते रहे, जिससे कि अपना ऑपरेशन की कंडीशन कौन बने। लेकिन आज आ रही जो फीमेल है क्या करा आप स्टार्ट में डायग्नोस एलोपैथ में करा लियो, एलोपैथ में ट्रीटमेंट चालू कर दियो, और फिर थोड़ा सा घर का अपना भी लापरवाही, और जो लेडीज़ वो भी है कि 9 महीने रेस्ट करो। अब जब 9 महीना प्रेगनेंसी लेडीज रेस्ट करेगी तो बच्चा तो वो रोटेट हुआ ही नहीं, पेट में घुमा ही नहीं, तो लास्ट में ये कंडीशन बन जाती है कि ऑपरेट करना ही पड़ेगा, मतलब सर्जरी करनी ही पड़ेगी, सिजेरियन से ही होगा। वो गलती देखो मैं इतना नहीं कहूँगा कि डॉक्टर्स की एलोपैथ की है, वो गलती नहीं है, उनके सामने तो कंडीशन बनती है। ये कंडीशन बनाई किसने? अपने खुद ने, अपने समाज ने बनाई। यदि 9 महीने प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ काम करेगी, घूमेगी फिरेगी, हल्का फुल्का खाना खाएगी, कम से कम दवाई लेगी, तो वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। जहाँ गरीब आदमी है, ये आज भी हुआ है, लेकिन जो थोड़ा सा पैसा होया रुपया होया, आप हॉस्पिटल गए दिखाया, 9 महीना आराम करियो, काम करियो को नहीं, तो वो सीजरियन में होगा। फिर कोई भी डॉक्टर हो, चाहे आयुर्वेद को चाहे एलोपैथ को, खुद के ऊपर कौन ले कि आज यदि आज पेशेंट यहाँ खा के आप नॉर्मल करा लें, कल को यदि कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो थे देखे आया कि केस मुकदमा भी हो जाए डॉक्टर आप बहुत बार चीज़ में, तो डॉक्टर कोई भी अपने ऊपर कौन ले होगा। तो वो गलती तो देखो प्रेगनेंसी लेडीज़ की भी है, फैमिली की भी है। यदि आप 9 महीना कम से कम दवाई खावा, योगा करा, थोड़ा काम करा, घर को बारी वगैरह झाड़ू वगैरह का बर्तन धोवा, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए।
पहला 10 मुल्कवाद देता। थाने सुनने में भी आई होगी, पहला दाई कर लेती गांव में, बिल्कुल 20 साल पहला। तो वो अभी तो दाई नाम का तो शायद अपने गांव में मोस्टली यह चीज़ बच्ची भी कोनी की अगर, और जो गवर्नमेंट या फिर बात कर लें कि बहुत सी चीज़ इस चीज़ में विश्वास भी कौन करें, वह भी यही चीज़ बोलें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल पहुँचने के प्रयास करा जाओ, क्योंकि काफ़ी प्रचार प्रसार भी चीज़ के लिए करो जाए। देखो सरकार अपनी जगह सही है और एलोपैथ वाले डॉक्टर भी अपनी जगह सही है, लेकिन अपन खुद की लाइफ स्टाइल सुधार लिया होगा, खान पीन सुधार लिया, योगा कर लिया, 9 महीना ध्यान रख लिया होगा, थोड़ा बहुत काम कर लिया होगा, तो इतना इमरजेंसी सीजन की कौन जरूरत पड़े। बिल्कुल, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि खानों के लेनो के नहीं लेनो। बिल्कुल। अब जो एक सवाल और मैं लेना चाहूँगा, एक मन यह चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या मैसेज जो मोस्टली अपने लड़की ही या फिर जो महिला ही ये बोलना चाहोगा कि आयुर्वेद हूँ या फिर एलोपैथ हूँ, अगर आयुर्वेद में जुड़न के लिए तो कौन सा जो मोस्टली रोग ही को इलाज अपने आयुर्वेद के द्वारा करो जाए? आयुर्वेद में सबसे मेन जो अभी एक तो लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज हुआ है, लड़कियां भी हैं लड़का भी हैं सब कोई को, तो एक फास्ट फूड खानो, वर्जिश नहीं करनी बिल्कुल भी, योग नहीं करनो, बिल्कुल भी काम नहीं करना, तो ये सब चीज़ की वजह से एक तो थायराइड बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, एक छोटी एज के अंदर ही थायराइड बहुत ज़्यादा हो रही है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, या फिर यो है कि गर्भाशय के अंदर कोई गांठ हो रही है, छोटी कोई सिस्ट हो रही है, और छोटा बच्चा जो कि 9 या 10 साल का ही है, वहाँ के अंदर पित्त की थैली के अंदर पथरी हो रही है, क्योंकि सब फास्ट फूड खा रहे हैं, तो फास्ट फूड खाना से ये सब चीज़ की हो रही है। तो क्या फास्ट फूड छोड़ें या फिर आयुर्वेद के अलावा आयुर्वेद के साथ में फास्ट फूड के साथ में आयुर्वेद भी कोई इलाज दे? नहीं, फास्ट फूड तो ना एलोपैथ बता रही है ना आयुर्वेद बता रही है। फास्ट फूड तो एक तरीक़े से गलत ही है, वह चीज़ नहीं खाना चाहिए कि वो हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर कोई नए की समस्या है तो आयुर्वेद से एक बार संपर्क करके भी को ट्रीटमेंट लेना ज़्यादा सही है, क्योंकि वो बीमारी की जड़ ने भी काटा गो, प्लस कोई बीमारी एक्स्ट्रा के अंदर पेशेंट न कोने देगो। जी, तो क्या मैसेज मोस्टली महिला ने देना चाहोगा थे आयुर्वेद जुड़न के लिए? कि अगर कोई ने पीसीओडी से रिलेटेड या फिर कोई बच्चादानी से कोई रिलेटेड, पित्त की थैली की पथरी से संबंधित या फिर गुर्दे की पथरी से संबंधित कोई भी अगर दिक्कत है, या फिर मोस्ट कॉमन ये है कि महिला के अंदर एक हीमोग्लोबिन डाउन जाने की कंडीशन बहुत कॉमन है, तो अगर ये है कि कोई समस्या है तो एक बार आयुर्वेद से कोई भी जो आयुर्वेद को फिजिशियन है भी से कंसल्ट करे, भी से जुड़े, एक बार भी को ट्रीटमेंट लेके देखा, भी को ओपिनियन जरूर लेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जानकारी देने के लिए। जी, तो सर अब जो देखा कि आप लगभग कताक समय है जो आपने सृष्टि वेदांता जो आयुर्वेद क्लिनिक है यो अभी झुंझुनू में सेवा दे रहे हो? सृष्टि वेदांत आयुर्वेदिक क्लिनिक को करीबन 4 साल हो गई हैं, और मैं 2009 बैच से हूँ, 2015 में पास आउट हो गई थी मेरी कॉलेज से। अपना दर्शक ही जो आयुर्वेद जुड़ना चाहो हैं, अपना सृष्टि वेदांता क्लिनिक को जुड़ना चाहो हैं, तो स्पेशल के कोई अभी कौन सी कोई जो चला रखे है हॉस्पिटल की ओर अपना क्लिनिक की ओर जिन पर लोग अपना जुड़ सके हैं? देखो, मेरे सृष्टि वेदांत क्लिनिक पे जनरल पेशेंट मैं नहीं लेता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ जनरल पेशेंट आप दिनचर्या जो अपने दिन की जितनी भी क्रिया करा, खाना पीना उठना बैठने की है, रात में प्रॉपर सोना, रात्रि चर्या जो बोली है वो फॉलो करा, तो आप जनरल बीमारी हुई को नहीं। अब मेरी क्लिनिक पर क्या है कि जहाँ सर्जरी कंडीशन केस ही, जहाँ पित्ता में पथरी होगी, गुर्दा में पथरी होगी, बच्चादानी की गांठ होगी, अपना गुर्दा का ग्रीस जो है बोला हूँ कि वो ख़त्म होगा, या डिस्क की दिक्कत होगी, जितना भी ऑपरेशन ही अपना वह आप दवाएं से ठीक करा। अब यहाँ होने की 100% पूरे रिजल्ट है। देखो, एक्यूट कंडीशन अलग चीज़ होती है, एक्यूट कंडीशन एलोपैथ है, और मैं आज भी कह रहा हूँ कि एलोपैथ की कोई बुराई कौन कर रही हूँ मैं। एलोपैथ एमरजेंसी ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन कोई पेशेंट क्रोनिक हो जाए, मतलब पित्ते की पथरी है, एक्यूट पेन हो रहे हो, तो एक बार तो इंजेक्शन दे के साइलेंट कर सको, बीका बाद में आयुर्वेद लो, डिजोर हो जाएगी। अब ये है कि आप सारा का सारा ऑपरेशन कोई डॉक्टर ऑपरेशन बता दियो आपने, और आप बिना सोचे समझे ये ऑपरेशन करा लियो, तो भी सके कि शरीर को एक ऑर्गन गयो, एक अंग गयो। अब भी अंग को जो काम है वो कौन करोगे? कोई कौन करे। अब वो नी काम वो ऑर्गन ही को नहीं है, तो शरीर में तो देखो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो डाउन जाएगी, और वो बाद में गैस अपच वगैरह की शिकायत अभी न मिलेगी। तो मैं तो लोगों ने यही कहूँगा कि जितना भी ऑपरेशन है, चाहे गुर्दे की पथरी का, पित्ता की पथरी का हो, चाहे अपने बच्चादानी की गांठ निसंतानता का केस हो, चाहे अपने घुटने का हो, ऑपरेशन कराने से पहला एक अच्छा आयुर्वेद डॉक्टर से सलाह लो, अपनी दिनचर्या चेंज करो। आप सलाह लोगे आयुर्वेद डॉक्टर से, हो सकता है कि आप बड़े ऑपरेशन से बच जाओ। हाँ, यदि जब ऐसा लग रहा है कि एक्यूट कंडीशन है तो आप एलोपैथ में सर्जरी करवा लो। मैं तो ये तो कहूँगा कि ऑपरेशन कराने से पहले एक अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर से या सृष्टि वेदांत पे थे एक बार सलाह लो। बिल्कुल। तो ये जो चर्चा करी, और जो भी अपने दर्शक वीडियो देख रहे हैं थे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और एक बार
शल्य चिकित्सा भी शायद हो सका अपना आयुर्वेद में चल रहा है, तो शल्य चिकित्सा लेने पहले एक बार थे आयुर्वेद संपर्क करो, हो सका भी बच्चों जा सका भी का और भी उपाय जो निकला जा सके। बहुत बार ही शायद बहुत सा लोग हैं जो शायद ली भी ही और भी चीज़ों बचे भी ही। इसलिए संपर्क करने के लिए जो सीधो से अपने रोडवेज बस स्टैंड है, रोडवेज बस डिपो की आप बात कर लें, झुंझुनू के रोडवेज बस डिपो के सामने तुलसियान मार्केट में जो बेसमेंट में जो सरस्वती वेदांता क्लिनिक आपनो है, तो बिको पर जरूर थे आके सेवा लो, सेवकों को जरूर दो। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थारे भी आसपास में कोई भी स्पेशल चीज़ है तो बाबी जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि बाबी अपन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करांगा। खबर लोग चैनल में अगर सुधार की कोई भी गुंजाइश लगे तो बाबी जरूर थे बताओ, ताकि बाबी पूरा प्रयास करा जाएगा। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।